अच्छा देखें, पूरे चैप्टर में हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ी है कि कितने रजिस्टर्स हैं, कितने हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल पढ़े हैं, और उसके अलावा हमने हार्डवेयर के जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, वो एट द एंड जो है कंप्लीट कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन में सारी की सारा फ्लो बता रहे हैं। आपने कोई की भी प्रेस की है और वो की प्रेस करने के बाद कौन कौन से टास्क एग्जीक्यूट हुए हैं, और अगर इन बिटवीन, जाहिर है कोई भी ऐसा पॉसिबल नहीं है टास्क कि आप कोई काम कर रहे हैं और वहाँ पे इंटरप्शन ना हो, ठीक है। इंटरप्ट के साथ साथ जितनी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं स्टार्ट टू एंड, वो सब यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगी, वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे कि आपके पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ से, मैं थोड़ा सा इस पर इधर कर दूँ, हाँ। स्टार्ट आपका पॉइंट हो रहा है सीक्वेंस काउंटर 0 है। जब आपने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई सीक्वेंस काउंटर को, तो ऑब्वियस सी बात है सीक्वेंस काउंटर क्या होगा, 0 होगा। तो सीक्वेंस काउंटर भी 0 है। IEN जो आप लोगों ने इंटरप्ट वाला फ्लिप फ्लॉप देखा था वो भी 0 है। जो आपके पास 8 बिट है वो भी 0 है, ठीक है। अब आपके पास इंस्ट्रक्शन, दो हमारे पास ऑप्शन है, इंस्ट्रक्शन साइकिल का और एक हमारे पास ऑप्शन है इंटरप्ट साइकिल का, ठीक है। इट डिपेंड ऑन आर बिट। आर की वैल्यू अगर 1 होगी, क्योंकि इंटरप्ट साइकिल की बात हो रही है, अगर आर की वैल्यू 1 होगी तो इट मीन्स के इंटरप्ट है, और अगर आर की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स के इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। देन हमारे पास और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमने पहले से देखी हुई है कि इंस्ट्रक्शन में क्या हो रहा है और इंटरप्ट साइकिल में क्या हो रहा है। अगर आर की वैल्यू 1 आ गई है तो इट मीन्स कि हमें इंटरप्ट साइकिल को फॉलो करना है, जो स्टेप्स होंगे वो इंटरप्ट साइकिल के होंगे। और फर्स्ट हमने देखा RT0। RT0 देखिए, वो जो मैंने आपको बताया था कि क्लॉक साइकिल्स, जैसे आपके पास T0 T1 T2 चल रहा है, ठीक है। तो ये वही वाला पॉइंट है, क्योंकि हमें स्टेप्स को डिफरेंशिएट करना है, और स्टेप्स को डिफरेंशिएट करने के लिए T0 और T1 T2 हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट हम इंटरप्ट साइकिल देख लेते हैं कि अगर हम क्लॉक 1, मतलब जो आपकी फर्स्ट क्लॉक आएगी जिसमें T0 है, वहां पर क्या होगा। अगर द इंटरप्ट अकर हो गया तो इट मीन्स कि पीसी जो है, पीसी डेटा ट्रांसफर करेगा टेम्पररी रजिस्टर में, क्योंकि हमने वहां पे देखा था कि 0th लोकेशन पे करेगा, तो बोथ आर सेम। आप या तो 0 लोकेशन पे डेटा ट्रांसफर कर दें, या फिर हमने टेम्पररी रजिस्टर इसी पर्पस के लिए अपने बेसिक कंप्यूटर में यूज किया, या फिर वो टेम्पररी रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अब आपने क्या करना है, सेकंड थिंग, ये स्टेप बाय चल रहा है। सेकंड थिंग, ये एड्रेस रजिस्टर में 0 वैल्यू यहाँ पर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉक पर जब आएंगे आप RT1 में क्या होगा कि पीसी, अब प्रोग्राम काउंटर क्या हो गया, प्रोग्राम काउंटर ने अपनी वैल्यू 0 कर दी, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर वहीं पर हॉल की कंडीशन आ गई, और प्रोग्राम काउंटर जो है वो इंटरप्ट को मॉनिटर करेगा। तो इट मीन्स के टेम्पररी रजिस्टर ने मेमोरी में एड्रेस रजिस्टर में डेटा ट्रांसफर किया, और सेकंड जो क्लॉक है उसमें आपका IN की वैल्यू क्या हो गई, 0। ये वही एग्जैक्टली पॉइंट है जो मैंने आपको लास्ट हम ब्रेक से पहले फ्लो चार्ट में डिस्कस कर रहे थे, कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई इंटरप्ट आकर हुआ और हमने एरो बनाया और हमने कहा कि आपके पास इंटरप्ट जो है वो ठीक हो गया, अब हम रेगुलर जो हमारा फ्लो इंस्ट्रक्शन साइकिल चल रही है हम उस पर जाएंगे। यहाँ पर पूरा एक प्रोसेस हुआ है, लेकिन हम क्योंकि उस प्रोसेस पे नहीं जा रहे हैं, हम कंप्यूटर का जर्नल व्यू देख रहे हैं, हम किसी एक कंपोनेंट को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे क्या देखा, IN क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। IEN 0 का मतलब है कि अब आपके इंस्ट्रक्शन साइकिल के जो नॉर्मल स्टेप्स हैं आप उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपके पास जाहिर है जब IN 0 हो गया तो प्रोग्राम काउंटर में क्या हो जाएगा, +1 होगा, क्योंकि प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा। देन हमारे पास प्रोग्राम काउंटर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे PC+1, और सीक्वेंस काउंटर में जो वैल्यू 0 थी वो सीक्वेंस काउंटर में +1 हो जाएगी, और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R की वैल्यू हो जाएगी 0। और जैसे ही R की वैल्यू 0 हुई तो इट मीन्स कि आपने यहाँ से मूव किया, यहाँ पर आप पहुंच गए, क्योंकि R=0 का मतलब होता है कि आपकी इंस्ट्रक्शन साइकिल चल रही है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल में R=0 होता है और इंटरप्ट साइकिल में R=1। यहाँ तक हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं था, वही इंस्ट्रक्शन साइकिल था। और उसके बाद हमारे पास, अगर हम इंस्ट्रक्शन साइकिल को फॉलो कर रहे हैं और हमारा कोई
इंट्रॉप, देखिए जो इंट्रॉप वाला पार्ट था FGI FGO वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अब हम यहाँ पर कंप्लीट कंप्यूटर को देख रहे हैं, हम उसका ओवरऑल, अब हम उसके फ्लैग्स को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्रोग्राम काउंटर ने अपनी जो भी वैल्यू है वो एड्रेस रजिस्टर को ट्रांसफर की है, और उसके बाद हम नेक्स्ट दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये इंटरप्ट साइकिल है या फिर ये इंस्ट्रक्शन साइकिल है, हमने आर को डैश में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर डैश है या आर कॉमा, और यहाँ पर आपका आर है, ठीक है। एड्रेस रजिस्टर में प्रोग्राम काउंटर अपनी फर्स्ट वैल्यू ट्रांसफर करेगा। ये वो केसेस है जहां पर हमारा फ्लैग की बिट भी जीरो है, दोनों फ्लैग्स की बिट जीरो है, और हमारा जो IEN है वो भी जीरो है, ठीक है। अब जब पीसी ने अपनी वैल्यू एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर कर दी, उसके बाद हो जाएगा PC+1, ठीक है। वो ऐसा ही होता रहेगा ना, PC+1, और हर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे वो +1 होगा। उसके बाद पीसी ने अपनी वैल्यू जो है वो कहाँ ट्रांसफर कर दी है, +1 करके नेक्स्ट एग्जीक्यूशन में चले गया एड्रेस रजिस्टर में ट्रांसफर करने के बाद। और एड्रेस रजिस्टर देखिए ऊपर वाली जो आपके पास साइकिल है या ऊपर वाला जो स्टेप है वो कनेक्टेड है नीचे वाले स्टेप्स, ठीक है। AR ने अब डेटा कहाँ ट्रांसफर कर लिया, AR अब डेटा ट्रांसफर कर रहा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। और अगर आप लोग को याद हो, हमने कंट्रोल लॉजिक ये वाली हमने देखा था कि यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है 0 to 15 बिट तक। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपकी डिकोडर हमने यूज किया हुआ है जो कि बिट्स को डिकोड करेगा, कौन सा ऑपकोड अवेलेबल है, कौन सा टास्क को एग्जीक्यूट करना है। आई बिट जो है वो मोड को डिफाइन करी थी, और ये 12 बिट्स जो है वो एड्रेस बिट्स थी। तो एड्रेस रजिस्टर देखिए ये कंप्लीट आपकी जो आपने स्टार्ट किया सीक्वेंस काउंटर से और एंड जहाँ पर आपके टास्क एग्जीक्यूट हो गया वहां तक का ये फ्लो है। तो आपके पास फर्स्ट इसने क्या बोला, पीसी ने AR में सेंड किया, AR ने IR में सेंड किया। अब IR क्या टास्क एग्जीक्यूट करने वाला है, IR को इन्होंने यहाँ पर पूरा डिवाइड करके आपको बताया हुआ है कि IR की टोटल हमारे पास 16 बिट होती है, क्योंकि हम जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं वो 16 बिट का पढ़ रहे हैं। 0 to 15 हमारा उसका इंस्ट्रक्शन था, जहाँ पे 0 to 11 हमारी एड्रेस बिट्स थी, 3 बिट्स फॉर ऑपकोड थी, और जो लास्ट की आई बिट थी वो मोड बिट थी, ठीक है। ये इतनी बार मैंने रिकॉल किया, अब आप लोग को ये याद हो गया होगा इसका फॉर्मेट। IR 15 बिट है, और उसको अगर हम डिवाइड करें 0 to 15, और अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये वही वाला पॉइंट लिखा हुआ है 0 to 11 हमारी ऑपकोड के बिट्स हैं। लेकिन 12 to 14 जो बिट्स हैं वो बेसिकली कनेक्टेड हैं डिकोडर के साथ, और कितना, क्योंकि 3 बिट्स हैं तो 3 into 8 का डिकोडर हमने यूज किया है। और 3 into 8 का जो डिकोडर है वो क्या करेगा, वो अब एक किसी ना किसी कंडीशन पे चलेगा, ठीक है। इस कंप्लीट कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए हमने जितने भी पीछे टॉपिक्स पढ़े वो सब आपको आने चाहिए। वो इसलिए कि अब देखें ये अब बात कर रहे हैं D7 की, और D7 का मतलब है हमें ये चेक करना है कि ऑपकोड ने इंस्ट्रक्शन तो दी है, कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन तो होगी जिसको हमें फैच करना है, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रेफरेंस है, मेमोरी रेफरेंस है या IO रेफरेंस है। उन इंस्ट्रक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए आप देखें ये फिक्स नहीं है, D7 की जगह आप D8 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वही वाला पॉइंट कि अगर आप D8 लिखेंगे तो आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे D7 लिखा, अब D7 को अगर आप कन्वर्ट करें तो, एक मिनट ये मैं आपको बताऊं, D7 का मतलब क्या होगा कि हमने 111 लिख दिया, ऐसा ही है 111 इसका ऑपकोड होगा। अब अगर आप रजिस्टर रेफरेंस वाली स्लाइड में जाओ और वहां पर देखें कि 111 कहाँ आ रहा है, ये देखें। अगर 111 की आप बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की, क्योंकि यहीं पर ऑपकोड की जो बिट्स हैं वो ऑल वंस हैं, इट मीन्स कि वो 7 है। तो उसने D7 को डिस्कस किया, आप D8 को भी डिस्कस कर सकते हैं, D9 को भी कर सकते हैं, 15 को भी डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे मेमोरी की वैल्यू को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो वो जो D7 है वो जो डिकोड कर रहा है ऑपकोड के बिट्स को, वो इसलिए डिकोड कर रहा है क्योंकि वो डिफरेंशिएट करेगा कि वो रजिस्टर रेफरेंस है, मेमोरी रेफरेंस है या IO रेफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, और उस कहाँ पर थे हम लोग, तो आई होप सो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा हो।
फर्स्ट तो बहुत आसान था क्योंकि फर्स्ट तो हमारे पास वही इंस्ट्रक्शन साइकिल थी हमारी, और दो कंडीशन थी कि या तो इंटरप्ट होगा या तो आपका जो है इंस्ट्रक्शन साइकिल होगी। सेकंड थिंग हमारे पास क्या है, सेकंड थिंग हमारे पास अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि हमें D7 को देखना है। D7 की वैल्यू अगर 1 है तो इट मीन्स कि वो रजिस्टर रेफरेंस है। ऐसा ही है ना, मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया कि D7 की वैल्यू अगर 1 है तो रजिस्टर रेफरेंस है, और अगर D7 की वैल्यू 0 है तो इट मीन्स कि हम मेमोरी रेफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली जो अब यहाँ तक तो साइकिल बहुत आपके पास इजी है कंप्लीट कंप्यूटर में, क्योंकि हम इससे पहले वाला पार्ट में हमने अलग से भी इस साइकिल को देख लिया कि इंटरप्ट क्या है और इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास D7 है, और D7 जो मैंने आप लोग को डिफाइन किया कि बेसिकली ये D7 क्या है, ये वाला D7 है, ये देखें, देखें D7 में हम क्या कर रहे हैं, ये सारे आपके ऑप कोड हैं, और ऑप कोड को फैच करने के लिए पहले ये देखना है कि ऑप कोड कौन सा है, मतलब मेमोरी रेफरेंस का इसका एड्रेस है, रजिस्टर रेफरेंस है आया, तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए आपने देखा होगा कि हमने इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये आपके पास डिकोडर है, 3x8 का डिकोडर। ठीक है, 3x8 के डिकोडर में ये D7 आपके साथ कनेक्टेड है। हमने इस बिट पर कंडीशन लगा दी, और हमने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर इसकी वैल्यू 0 होगी तो इसका क्या मतलब होगा, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसका क्या मतलब होगा। तो यहाँ पर आप देखें, अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इट मीन्स के रजिस्टर रेफरेंस है, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अब जब हम रजिस्टर रेफरेंस की बात करते हैं और हम मेमोरी रेफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो फर्दर और कंडीशंस हैं हमारी। एक कंडीशन होती है जिसका नाम होता है इनडायरेक्ट, और एक होती है डायरेक्ट। ठीक है, तो पहले हम मेमोरी रेफरेंस में देख लेते हैं कि हमारे पास इनडायरेक्ट में क्या है, 1 है, तो इट मीन्स के इनडायरेक्ट कंडीशन है। फिर आपका जो भी टास्क जो यहाँ पे ऑप कोड में या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में लिखा हुआ होगा हमने वो एग्जीक्यूट करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल है D7 IT3, और IT3 मतलब वो आपका जो क्लॉक साइकिल जो टाइमिंग सिग्नल है वो T3 है, वो आपके पास D7 है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने एड्रेस रजिस्टर जो मेमोरी में है उसका डेटा ट्रांसफर कर देना है प्रोसेसर के एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, और अगर आपके पास 0 वैल्यू है तो जाहिर है कि फिर आप किसी एड्रेस पर नहीं जाएंगे। ये आइडियल कंडीशन का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट वैल्यू में आप फर्दर किसी और लोकेशन पर डाइवर्ट नहीं करते हैं, आप जाते हैं आइडियल आइडियल मोड पे। ठीक है, फिर उसके बाद D7 T4 में क्या, एग्जीक्यूट MR इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मेमोरी इंस्ट्रक्शन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो बहुत छोटा सा बस आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को देखना है क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, फिर रजिस्टर आपके पास जो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक आपके पास या तो आई की बिट 1 होगी या फिर 0 होगी। अगर 0 होगी तो एग्जीक्यूट RR इंस्ट्रक्शन, और अगर आपके पास 1 होगी तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका 1 का मतलब ये होता है कि आप बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो फिर आप एग्जीक्यूट करेंगे उस इंस्ट्रक्शन को, डायरेक्टली आप मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसको बुक से भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट जो आप लोग को समझ में ना आया हो हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, और वहाँ पे और लोग भी हैं इसलिए शायद आपको फील हो रहा हो थोड़ा सा शोर। ठीक है जी, तो ये न्यूमेरिकल, अच्छा इसमें क्या करना है, इसमें आपको टाइमिंग डायग्राम, वो जो सिग्नल था क्लॉक बनानी है, फिर आपको सीक्वेंस काउंटर डिकोडर बनाना है, वो डिकोडर की जगह C7 लिख दिया, तो यहाँ पे आपका आपने ड्रॉ करना है वो सिग्नल। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है। अच्छा जी, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, उसके बाद ये है द कंटेंट ऑफ AC इन द बेसिक कंप्यूटर इज, ठीक है, एंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड रुकिएगा। हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल आपकी वैल्यूज गिवन है, यहाँ पे बड़ा अच्छा ये न्यूमेरिकल, इसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है, मतलब मेमोरी की जो डायग्राम है वो आपने यहाँ ड्रॉ करनी है, और ड्रॉ करके यहाँ पे देखना है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है। देखिए फॉर एग्जांपल वो आपसे कह रहा है कि बेसिक कंप्यूटर में हेक्साडेसिमल की वैल्यू गिवन है, जहाँ पे ई की कंडीशन आपने लगा दी है 1। ठीक है, और वहाँ पे AC E P PC ये वो बेसिक कंप्यूटर के
जो आपके फर्दर रजिस्टर्स हैं वो यहाँ पर आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, उन वैल्यूज को फैच करना है जो कि रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। देन हमारे पास है एक और न्यूमेरिकल, वो भी इसी तरह का, या फिर अगर आपसे नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगी, बट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोग इसको कवर कर लें। ये सारी मेमोरी की इक्वेशन न्यूमेरिकल है, हिंट इनकी ये है, उनको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास अगेन एक और न्यूमेरिकल है, ये सब सेम टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं।